वेलकम डियर स्टूडेंट, राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए। इसमें हम जो बात करेंगे क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या है, इसी के फॉर्मूला के हम बारे में बात करेंगे। यानी इस चैप्टर से कितना फॉर्मूला हमें याद करना है और कौन कौन चीजें याद करनी है जिससे हमें ये प्रश्न, इस चैप्टर के प्रश्न हमको आसानी से समझ में आ जाए। और मेरे भाई, अगर से हमें चैप्टर प्रश्न नहीं आता है समझ में, इसके फॉर्मूला को हम याद कर लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नंबर इस चैप्टर से जरूर आ जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, तो अगर से आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें क्या होता है, संख्या क्या है। मैं आपको पूरा बेसिक चीज इसमें आपको दे रहा हूं। संख्या क्या होता है उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली समझते चलेंगे। तो क्या है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ के परिमाण को, यानी कोई सामान अगर से हम लेते हैं, एक कलम ही मान लेते हैं, हम लेते हैं, खरीदते हैं कलम, तो कलम खरीदते हैं तो हम पैसा देते हैं, और पैसा को देते कैसे, तो गिन कर देते हैं, संख्या में देते हैं, गिन कर देते हैं। वह क्या कह रहा है, इस कलम के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की हम लोग आवश्यकता करते हैं वह तो रुपया है, लेकिन रुपया को किस में हम लोग करते हैं, तो उसको संख्या में करते हैं। ठीक है मेरे भाई। फिर आता है कि संख्या के प्रकार। तो संख्या के हम यहाँ पे प्रकार पहले बात की है, वास्तविक संख्या, दूसरा है अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होगा, सभी के बारे में हम समझते चलेंगे। फिर वास्तविक संख्या के प्रकार है, यहाँ पे सभी के बारे में हम बारी बारी से यहाँ से समझते चलेंगे। ऐसे यहाँ पर लिखे हैं कि संख्या दो प्रकार के होते हैं, संख्या के अलग और भी प्रकार होते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर हम समझने के लिए दो ही प्रकार को यूज किया हूँ। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में लोग रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या है क्या चीज, कि दैनिक जीवन में हम लोग अपने जिंदगी को व्यतीत करने के लिए, जीने के लिए मेरे भाई, जितना संख्या का प्रयोग करते हैं ना, वह सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। जैसे में 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लेके अनंत तक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा आता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। क्या होता है कि वैसे ऋणात्मक संख्या। तो मेरे भाई, ऋणात्मक कहने का मतलब कि संख्या किस में होगा, तो वह संख्या माइनस में दिया होगा। कि वैसे ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है √3 √2 √-1, ये सब जो संख्या हम लोग लिख सकते हैं, यह अवास्तविक संख्या आते हैं। फिर आता है वास्तविक संख्या के प्रकार। हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो P/Q कहने का मतलब मेरे भाई, अंश बटा क्या लिखते हैं हम लोग, हर लिखते हैं। अंश बटा हर के रूप में कोई भी संख्या को अगर हम लिखते हैं, 2/3 है, इसका मतलब यह किस रूप में है, P/Q कहने का मतलब कि वह अंश बटा हर के रूप में है मेरे दोस्त। तो वही कह रहा है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होगा, लेकिन नीचे वाला यानी Q = 0 नहीं होगा, उसे कौन सी संख्या कहते हैं हम लोग, तो उसको परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। जैसे कि 4/5 दिया हुआ परिमेय संख्या है, 0/3 परिमेय संख्या, लेकिन 3/0 जैसे ही करेंगे यह परिमेय संख्या नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या में चला जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। फिर आता है अपरिमेय संख्या। तो वैसे संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए रहते हैं, परिमेय भी अपरिमेय भी, उसमें से आपको चुनना रहता है। अगर से वर्गमूल में सब दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर देता है √16 √9 और √7, इसमें कह रहा है कि इस तीनों में अपरिमेय संख्या बताइए। 16 का वर्गमूल निकल जाता है, यह परिमेय है। 9 का भी वर्गमूल निकल जाता है, यह भी परिमेय। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता, यही आपका अपरिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएगा। फिर परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या 3 प्रकार के। पहला है प्राकृत संख्या। तो 1 से प्रारंभ होने वाली जो वैसी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 से प्रारंभ होती है, उसको कौन सी संख्या कहते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फिर आता है भिन्न संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में तो होता है मेरे भाई, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा, लेकिन Q का मान कम से कम कितना हो सकता है, ±1 उसका मान संभव है, उसका मान हो सकता है। जैसे में लिखा गया आपको, जैसे में -3/4 2/1 5/7 यहाँ पे आपको लिखा गया है।
फिर आता है पूर्ण या पूर्णांक संख्या, जिसको होल नंबर के रूप में लिखते हैं। शून्य सहित यानी जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक जितनी संख्या को हम लोग लिखते हैं पूर्ण या पूर्णांक, क्योंकि ये अलग अलग संख्या होती है, मैं एक साथ में यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सम संख्या कि सम संख्या क्या है। तो सम संख्या के बारे में आपने पिछले कुछ कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, पूरा पूरा भाग नहीं लगती है, उसको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। फिर आता है भाज्य, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाता है, भाग लग जाता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 4 6 8 और 9 हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 11 13, यह सब आपका अभाज्य संख्या है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक हम लोग लेते हैं, ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विद्यमान है। तो एक फॉर्मूला आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हमें फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर का वैल्यू है 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे, बी से क्या होगा, तो बी से छोटा होगा, जो यहाँ पे आपको लिखा गया है। इस फॉर्मूला आपको बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव इससे पूछते हैं, या इस फॉर्मूला को लिख दिया करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर जो आपकी पहली वाली जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसकी सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया हूँ। ये फॉर्मूला है आपके लिए, आप इस फॉर्मूला को, इस परिभाषा को लिखकर याद कीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी परिपूर्ण रहेगा। या अभी आप क्लास 10th में इस बार गए हैं नए, अगर जब क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पूरी फार्मूला को, इस पूरी डेफिनेशन को लिखकर याद करेंगे मेरे दोस्त। और आपका जो वहाँ पे बैच स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन, वहाँ से पढ़ेंगे। ये इस चैनल पर बहुत जल्द ही ऑनलाइन बैच को स्टार्ट किया जाएगा, जो मैथमेटिक्स का होगा मेरे दोस्त, आपके लिए पूरा बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा मेरे दोस्त। और जितनी PDF नोट्स होंगी, क्वेश्चन आंसर का, सब आपको इस पर एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे दोस्त। इस जितने मैं आपको परिभाषा बताता हूँ सभी को लिखकर आप जरूर से जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि अभी से अगर जब परिश्रम करते हैं मेरे दोस्त, तो आप एक बेहतर रिजल्ट की ओर, बेहतर भविष्य की ओर आप बढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर से अभी भी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।